स्वागत है आप सभी दोस्तों को हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम आप लोगों को ये जानकारी देने वाले हैं कि वह कौन से 5 सत्य हैं जो भगवान श्री कृष्ण ने कलयुग के बारे में बताया था। तो वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए चलते हैं वीडियो में। श्री कृष्ण ने इन विचित्र घटनाओं को देखकर की थी कलयुग की 5 बड़ी भविष्यवाणियां। रहस्य जानकर आप भी कहेंगे, दुनिया अंत की ओर बढ़ रही है। श्री कृष्ण की कलयुग की भविष्यवाणियां। महाभारत में जब द्वापर युग का अंत होने वाला था, तो पांडवों को श्री कृष्ण ने वन में अलग अलग दिशाओं में भेजा। वन में जाकर पांचों पांडव ने कई विचित्र घटनाएं देखी। जब श्री कृष्ण को इन घटनाओं के बारे में पता चला, तो उन्होंने इन विचित्र घटनाओं को कलयुग से जोड़कर कलयुग से जुड़ी 5 भविष्यवाणियां की। आइए जानते हैं, श्री कृष्ण ने द्वापर युग में कलयुग की कौन सी 5 भविष्यवाणियां की थी। महाभारत का रक्तरंजित युद्ध होने के बाद पांडवों ने कई वर्षों तक हस्तिनापुर में शासन किया, लेकिन पांडवों का मन फिर भी राजकाज में पूरी तरह रम नहीं पाया था, क्योंकि इतने भयानक युद्ध में पांडवों ने सिंहासन तो प्राप्त कर लिया, लेकिन बाकी सब खो दिया। वहीं द्वापर युग समाप्त होने की तरफ बढ़ रहा था। श्री कृष्ण जानते थे कि द्वापर युग के अंत के बाद कलियुग का आगमन होना है। श्री कृष्ण पांडवों के सामने भी इस बात का उल्लेख कर चुके थे। ऐसे में एक दिन अर्जुन ने श्री कृष्ण से प्रश्न किया कि कलियुग क्या है और कलिकाल की गति क्या होगी। अर्जुन का सवाल सुनकर श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, हे पांडु पुत्रों, तुम सभी वन में जाओ और वहां तुम्हें जो भी विचित्र दृश्य दिखाई दे, उसके बारे में आकर मुझे बताओ। श्री कृष्ण की आज्ञा का पालन करते हुए सभी पांडव वन में अलग अलग दिशाओं में चल दिए। इसके बाद जब पांडव वापस श्री कृष्ण के पास लौटे, तो श्री कृष्ण ने उनके देखे गए दृश्यों के आधार पर कलियुग की भविष्यवाणियां की। आइए जानते हैं कृष्ण द्वारा की गई कलियुग की भविष्यवाणियां। महाभारत का रक्तरंजित युद्ध होने के बाद पांडवों ने कई वर्षों तक हस्तिनापुर में शासन किया, लेकिन पांडवों का मन फिर भी राजकाज में पूरी तरह रम नहीं पाया था, क्योंकि इतने भयानक युद्ध में पांडवों ने सब कुछ खो दिया था। वहीं द्वापर युग समाप्त होने की तरफ बढ़ रहा है। श्री कृष्ण जानते थे कि द्वापर युग के अंत के बाद कलियुग का आगमन होना है। श्री कृष्ण पांडवों के सामने भी इस बात का जिक्र कर चुके थे। ऐसे में एक दिन अर्जुन ने श्री कृष्ण से प्रश्न किया कि कलियुग क्या है और कलिकाल की गति क्या होगी। अर्जुन का सवाल सुनकर श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, हे पांडु पुत्रों, तुम सभी वन में जाओ और वहां तुम्हें जो भी विचित्र दृश्य दिखाई दे, उसके बारे में आकर मुझे बताओ। श्री कृष्ण की आज्ञा का पालन करते हुए सभी पांडव वन में अलग अलग दिशाओं में चल दिए। युधिष्ठिर जब वन में भटकने लगे, तो उन्होंने देखा कि किसी हाथी की 2 सूंड हैं। युधिष्ठिर को ये देखकर बहुत ही आश्चर्य हुआ। युधिष्ठिर काफी समय तक वहीं पर रुककर ये जानने का प्रयास करते रहे कि आखिर इस हाथी की 2 सूंड क्यों है, लेकिन उन्हें कोई उत्तर नहीं मिला। अंत में इस विचित्र हाथी को देखकर युधिष्ठिर वापस श्री कृष्ण के पास लौट आए। भीम जब वन में भटकते भटकते पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि एक गाय ने बछड़े को जन्म दिया और बछड़े को प्रेम में इतना चाटती रही कि बछड़ा घायल हो गया। बछड़े में से खून निकलने लगा। गाय के इस प्रेम को देखकर भीम को कोई शब्द नहीं सूझ रहे थे। नकुल ने वन में देखा कि एक बड़ी सा पत्थर लुढ़कते हुए आ रहा है। इस बड़े पत्थर ने रास्ते में पड़ने वाले सभी पेड़ पौधों को गिरा दिया। इस पत्थर को मजबूत दिखने वाले पेड़ भी नहीं रोक पाए, लेकिन इस जैसे ही ये शिला एक छोटे से पौधे के पास पहुंची, उस पौधे का स्पर्श पाते ही यह पत्थर वहीं पर रुक गया। नकुल ने ये दृश्य देखा और इसे बताने के लिए श्री कृष्ण के पास आ गए। सहदेव ने वन में देखा कि आसपास 5-6 कुएं हैं। उन सभी में पानी है, लेकिन इन छोटे कुओं के बीच में जो बड़ा कुआं है वह बिल्कुल खाली है, जबकि बीच का कुआं गहरा है, फिर भी इसमें पानी नहीं है। सहदेव इस कुएं के रहस्य को जाने बिना ही श्री कृष्ण के पास लौट गए। जब श्री कृष्ण को धर्मराज युधिष्ठिर ने वन में घटित घटना के बारे में बताया, तो श्री कृष्ण ने कहा, हे धर्मराज, तुमने जो भी देखा वो कलियुग के आने की आहट है। हाथी की 2 सूंड का अर्थ ये है कि भविष्य में इस धरती पर मनुष्य 2 तरह की बातें करेंगे। उनकी कथनी और करनी में बहुत अंतर होगा। मनुष्य नैतिकता को छोड़कर दोनों तरफ से एक दूसरे का शोषण करेंगे।